नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वे में। दोस्तों आज संडे है और संडे में स्पेशल क्लास के टर्म में आज हम ग्राफ वाले प्रश्न करने वाले हैं। ग्राफ वाले में आपके 10 नंबर पक्के हैं, 2 ग्राफ आएंगे, 2 ग्राफ से आपको 10 नंबर करने हैं। अब देखो ग्राफ अभी तक हमने पढ़ाया नहीं, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ग्राफ से कैसे प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले बात मैं बता दूं, जिनका भी मैथ थोड़ा बहुत आता है, पहली बात गणित को थोड़ा बहुत जो भी लोग सीखे हैं वो इस ग्राफ से 10 में 10 लेके आओगे। आप सभी को मैं एक भरोसा देना चाहता हूं कि आपको ग्राफ से 10 नंबर, तालिका से 10 नंबर और 10 नंबर गद्यांश के, ये आपके 30 नंबर कहीं नहीं जाने दूंगा। बाकी स्टैटिक जीके देखते रहो, करंट अफेयर्स देखते रहो, ये दोनों 50 नंबर हो गए। 10 नंबर का मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, 60 नंबर, ठीक है। बाकी हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये क्लास चल रही है, इसको देखते रहो, ठीक है। आज हम देखेंगे कि 2021 का जो एग्जाम हुआ था यूपी ट्रिपल पेट का, उसमें क्या 2 ग्राफ पूछे गए थे, किस लेवल के ग्राफ के क्वेश्चन थे। मैंने आज देखा तो मैं दंग रह गया कि भाई ये हलवा आ गया, भाई ये तो 10 नंबर फ्री में देने वाली बात हो गई। उससे पहले हम चाहेंगे अगर जो अपने यूपी ट्रिपल का फॉर्म डाला है या डालने की सोच रहे हैं, तैयारी करना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे 2021 के प्रीवियस ईयर्स का हुए ग्राफ के क्वेश्चन। हम कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले 50 गद्यांश, 50 ग्राफ और 50 जो आपका तालिका, ये कम से कम इतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। चलिए आइए शुरू करें। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें, पहला क्वेश्चन आपके सामने 81 से 25 यानी कि एक ग्राफ आया है, इससे आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। लिखा है निम्नांकित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दिया गया, यानी कि मिलियन टन में दिया गया है, ठीक है, दर्शाया। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न आपके 5 होंगे, 5 प्रश्न यहां से आंसर देना। इस तालिका को देखें। अगर जो मैं तालिका को एक बार आपको समझाने की कोशिश करूं, ये आपका तालिका दिया है सीमेंट का उत्पादन। अब कैसे आप देखोगे, देखो यहां पे सन दिया है, ये सन दिया है और ये जो है मीट्रिक टन है, ठीक है। तो 2009-10 से शुरू है, 2009-10 में देखोगे ये 42 मीट्रिक टन सीमेंट उत्पादन हुआ। फिर 2010-11 में 44 मीट्रिक टन, 2011-12 में 58 मीट्रिक टन, 2012-13 में 55 मीट्रिक टन और 2013-14 में 90 मीट्रिक टन, 2014-15 में 98 मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन हुआ, 2015-16 में 60 मीट्रिक टन। मुझे समझाना है इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के आंसर आने लगे होंगे। 2016-17 में 55 मीट्रिक टन, 2017-18 में 80 और 2018-19 में 90 और 2019-20 में 80 मीट्रिक टन यहाँ पे सीमेंट का उत्पादन होता है। अब यहाँ पे इस ग्राफ से अगर जो मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं, बताओ बाबू सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन किस वर्ष हुआ, तो आप ग्राफ देखोगे, कहोगे सबसे ज्यादा तो 98 मीट्रिक टन हुआ है। ये किस वर्ष हुआ? 2014-15। इसी ग्राफ से मैं पूछूं सबसे कम सीमेंट उत्पादन किस वर्ष हुआ, तो आप यहां से देखोगे तो कहोगे सर जी 42 मीट्रिक टन। ये किस वर्ष हुआ? 2009 में। आपसे यही मैं पूछूं सबसे अगर जो प्रतिशत जो कमी किस वर्ष हुई है, कमी सबसे कम प्रतिशत में कमी किस वर्ष हुई है, तो आप कहोगे सर जी यहाँ पे कमी की बात करें तो ये देखो इस प्रकार से चार्ट जा रहा है तो ये तो वृद्धि हो रही है। ये देखो चार्ट ऐसे जा रहा है तो वृद्धि हो रही है, यहाँ आ रहा है तो कमी, यहाँ आ रहा है वृद्धि, तो ऊपर जा रहा है। ये देखो इधर से चार्ट पूरा ऊपर ही जा रहा है तो वृद्धि हो रही है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे कमी हो रही है। तो यहाँ पर अगर जो मैं बात करूं 2011-12 से 12-13 के बीच कितना कमी हुआ है, यहाँ पे देखो 3 कमी हुआ है। इसके बाद फिर बढ़ा है, फिर यहाँ पे कमी हुआ है। कितना कमी हुआ है? 98 से 60 घटाओगे, यहाँ 38 कमी हुआ है, फिर यहाँ कमी हुआ है, 5 कम हुआ है, फिर बढ़ता गया, फिर यहाँ 10 कमी हुआ। यानी कि सबसे ज्यादा कमी आपका कहाँ हुआ है? 2015-16 में, जहां पे 38 मीट्रिक टन यहाँ पे कमी हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चार्ट देख सकते हो। आइए चार्ट की बात हो गई है तो आइए हम क्वेश्चंस की बात करें, देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने है उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा। अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा, घटने की बात हो रही है। तो आप यार थोड़ा सा पढ़े होगे, चार्ट देख के आप कहोगे भैया तो पहले तो यहाँ घटा है थोड़ा सा, 2011-12 से यहाँ पे 12-13 के बीच में कितना घटा? 58 - 55 3 घटा है। लेकिन सबसे ज्यादा तो आपको ये दिखाई दे रही है, बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, 98 से 60 हो गया, यानी कि 38 मीट्रिक टन का यहाँ पे गैप है। यही सबसे बड़ी गिरावट है। कब गिरा? 15-16 में। 15-16 में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, इसका राइट आंसर होगा। बस हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर फिक्स, 3 का हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 82 की बात करें। 82 क्या है? 82 कह रहा है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष
अधिकतम वृद्धि हुई है। अधिकतम कमी पूछा तो आपने बताया कि आपका 15-16 में अधिकतम वृद्धि, तो अधिकतम वृद्धि की बात करें, देखो यहां पर भी वृद्धि हुई है 2009-10 से 11-12 में। यहां पे वृद्धि कितनी है, 2, 42 से 44। यहाँ पे 44 से 58 कितनी वृद्धि हुई है, 8 और 6, 14, 14 वृद्धि हुई है। हाँ, यहाँ पर कमी हुई है, छोड़ देते हैं। यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ पर देखो मुझे लग रहा है सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो देखो सर्वाधिक तो छोटा छोटा कोई मतलब ही नहीं है, छोटा छोड़ देंगे, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है सर्वाधिक वृद्धि, हमें देखना है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है सर्वाधिक वृद्धि। ये देखो चार्ट, तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, सबसे पहले अगर जो मैं बताना चाहूँ आपको, तो सर्वाधिक वृद्धि आप देख रहे हो, एक तो यहाँ हुई है, कितनी हुई है, 2012-13 से 13-14 के बीच में 90 माइनस 55 करोगे कितना होगा, 55, 5, 60, 70, 80, 90, 35 की वृद्धि हुई है, 35 मीट्रिक टन यहाँ पे। इसके बाद ये देखो, ये तो गिरा है, इसके बाद ये गिरा है, फिर ये छोटी छोटी वृद्धि है, ये सर्वाधिक वृद्धि है। तो आपका 12-13 से 13-14 में, यानी कि 13-14 में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। कितना हुआ है, 35 मीट्रिक टन। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, 13-14, 13-14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 2013-14 में सर्वाधिक अधिकतम वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्या है, प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत, औसत क्या होता है बाबू, औसत सीख लो, औसत सीख लो। आपने अगर जो 3 मैच खेले, 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच खेले, पहले मैच में 10 रन, दूसरे मैच में 12 रन, तीसरे मैच में 18 रन बनाए, तो आपका एवरेज पूछे तो तीनों को जोड़ के, तीनों को जोड़ोगे और बटे 3 कर दोगे, आपका एवरेज औसत निकल जाएगा। यानी कि 18 और ये 12 है, 30, 10, 40 बटे 3 करोगे, यही आपका एवरेज यानी कि औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन कह रहा है भाई प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था। तो प्रथम 3 वर्षों में देखेंगे, पहले वर्ष 2009-10 में 42 मीट्रिक टन उत्पादन था, दूसरे वर्ष 44 मीट्रिक टन उत्पादन था, तीसरे वर्ष 58 मीट्रिक टन उत्पादन था। ठीक है, तो बटे कितने वर्षों का 3 पूछा, तो 3 बटे कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये 144 हो जाएगा, जोड़ोगे 144 बटा 3, 3 से काटोगे 3 चौके 12, 2 बचा, 3 बटे 24, 48 क्या मीट्रिक टन, 48 क्या मीट्रिक टन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो तीसरा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल, यही आएगा ग्राफ का क्वेश्चन, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए 84 की बात करें, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन इस वर्ष में दर्ज किया गया। अधिकतम उत्पादन, सबसे ज्यादा उत्पादन, भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा उत्पादन यहां हुआ है। तो ये किस वर्ष दर्ज किया गया, 2014-15। तो आप कहोगे 2014-15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हुआ कि नहीं खटाक से। चलिए आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 85। 85 है, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में क्या था। यानी कि अगर जो मैं बात करूं 2011-12 के दौरान, 2011-12 के दौरान उत्पादन कितना था, 58, 58 कितना था 2011-12 के दौरान, और पिछले वर्ष के तुलना में कितना वृद्धि था, ये 58 है, पिछले वर्ष 44 था, पिछले वर्ष 44 था, कितना वृद्धि रहा, कितना वृद्धि रहा, तो 58 में से 44 घटा दो, कितना वृद्धि दर पूछा, 58 में से 44 घटा दो, 14, 14, 14, किस वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष, तो पिछला वर्ष 44, 14 बटे 44 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रतिशत। तो ये देखो, अगर जो मैं बात करूं यहाँ पे पिछले वर्ष की तुलना में बता रहा है। ठीक है, कितना वृद्धि हुआ, तो इन दोनों का अंतर कितना, 14 है, 14 बटे पिछले वर्ष की तुलना में जिससे तुलना करें वो बटा कर दो, बटा, चूंकि परसेंटेज निकालना है तो बटा गुणा 100 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे काटेंगे, 2 से काटेंगे 7 बार में है, ये काटेंगे 22। ठीक है, तो 700 बटा 22, 700 बटा 22, इसको सोल्व करना, आंसर निकल के आ जाएगा, पर दशमलव में आएगा, 700 बटा 22, 22 आएगा, कितना आएगा, हाँ 700 बटे 22 का आप लोग सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो ठीक है, बाकी और भी काट सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 31.84, 31.8, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, चलो आगे चले, बाकी मैथ पढ़ाएंगे तो उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग भी सिखा देंगे, आपको नहीं आता। ये दूसरा वाला ग्राफ आया था, ये दूसरा वाला ग्राफ, पहला ग्राफ था आपने कर लिया, ये दूसरा वाला ग्राफ आया था 2021 में। देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है, दिया गया ग्राफ एक वस्तु यक्स के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाती है। यानी कि 2013-14 में यक्स ने 700 करोड़ रुपए का आयात किया, 2014-15 में 900 करोड़ का आयात किया, 2015-16 में यक्स ने 1200 करोड़ का आयात किया, और 2016-17 में 1200 करोड़ का, 2017-18 में 1300 करोड़ का, और 2018-19 में 2000 करोड़ का आयात किया। ठीक है, तो आपको इसके आंसर देना है। चलिए आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में कितनी वृद्धि हुई है। 2015-14 से
14-15 से 15-16 के दौरान x के आयत में कितनी वृद्धि हुई है आपको बताना है। तो 2014-15 में कितना था 900 और अब कितना है 1200। 900 से कितना 1200, 900 से 1200, ठीक है 900 से 1200, तो 1200 में से माइनस 300 900 घटाओगे कितना होगा 300 वृद्धि हुई है। इससे पिछले वर्ष से तुलना करना है ना, तो बटे 900 गुणे 100 करोगे, ठीक है बटे 100 गुणे 100, यहां से काटोगे 2 जीरो से कट जाएगा, 9 त्रिका ये दशमलव में आएगा 9 त्रिक 27, यानी कि 3 आपका आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 33.3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, तो पिछले वर्ष 900 था और इस वर्ष कितना है 1200, कितनी वृद्धि हुई है 300, 300 किस पे 300 इस 900 पे, ठीक है बटे 900 गुणे प्रतिशत में निकालना है तो गुणे 100, यही आपको सॉल्व करना, आंसर निकल के आ जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यही बोला मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा लाभानी पढ़ाऊंगा, तब आप ये दोनों टॉपिक पढ़ लोगे तो ये आसान लगेगा जिनका भी मैथ वीक है। 86 की बात कर लेते हैं। 86 क्या कह रहा है बाबू, 86 कह रहा है 2014-15 से 2015-16 के दौरान x के आयत में कितनी वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके, तो यानी कि आपका 85 नंबर भी 85 हो गया, 86 हो गया, 87 चलते हैं। 87 सभी वर्गों के लिए वर्ष दर x के आयात की वृद्धि के औसत कितने करोड़ में है। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत कितने करोड़ में है, सभी वर्षों के लिए आपसे पूछ रहा है कितने करोड़ में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सभी वर्षों का कितना करोड़ में है, तो सभी वर्षों का आपसे औसत पूछ रहा है, तो सभी वर्षों का औसत, तो सभी वर्षों को जोड़ लो 700 900 1200, 700 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1300 प्लस 2000, इसको जोड़ो और बटे कितना करोगे, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, बटे 6 कर दो, ठीक है। इसको जोड़ के बटे 6 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ो कितना आएगा, इसको जोड़ो कितना आएगा, यार गलत मैं कर रहा हूं यहाँ पे, गलत मैं कर रहा हूं, गलत क्या कर रहा हूं, गलत ये कर रहा हूं कि मैं जल्दीबाजी में हूं थोड़ा, और जल्दीबाजी में गलतियां होती हैं। आपसे बोला सभी वर्षों के लिए, तो मैं सही कर रहा था। वर्ष दर आयात की वृद्धि, सभी वर्षों की वृद्धि क्या हो रही है वो आपको जोड़ के बटे करना है, ठीक है। तो देखो पहले वर्ष कितनी वृद्धि हो रही है, पहले वर्ष देखो 700 से आपका, पहले वर्ष 700 था, पहले वर्ष 700 था, दूसरे वर्ष 900 है, ठीक है, दूसरे वर्ष 900 है, तीसरे वर्ष 1200, यानी कि पहले वर्ष कितनी वृद्धि हो रही है 700 से 900 यानी कि 200 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। दूसरे वर्ष 900 से 1200 यानी कि 300 की वृद्धि हो रही है। तीसरे वर्ष बात करें 1200 से 1200 यानी कि 0 की वृद्धि हो रही है। और यहाँ पे उसके बाद हमारा 100 की वृद्धि हो रही है। उसके बाद 1300 से 2000 यानी कि 700 की वृद्धि हो रही है, 700 की वृद्धि हो रही है, 700 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये जोड़ लो कितना आएगा 1 2 3 4 5, ये संख्याएं 5 है, तो औसत निकालेंगे तो बटे क्या होगा 5 होगा, ठीक है। इसको जोड़ो 7 3 10 1000 और 1200 1300, 1300 बटे 5, 1300 बटे 5 यही आपका आंसर आ जाएगा। 1300 बटे कितना होगा 5, 1300 बटे 5 आपका काटोगे तो 260 करोड़ के आसपास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 260 करोड़, ठीक है 260 करोड़, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना निखर के आएगा, ठीक है। चलो आगे चले, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है, दिया है विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक है। x का औसत आयात कब निकलेगा, वृद्धि नहीं पूछा है, पिछले में वृद्धि पूछा था। x का औसत आयात निकालने के लिए, टोटल औसत आयात निकालने के लिए सबको जोड़ के बटा 6 कर दो, तो x का औसत आयात निकल जाएगा। और उसके बाद बताना है जो औसत आयात आया वो कितने वर्षों के आयात से आपका क्या है अधिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम x का औसत आयात निकाल लेते हैं, तो 700 प्लस 900 प्लस 900 प्लस 1200, ठीक है दिखाई दे रहा ना, हाँ प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1300 प्लस 2000, ठीक है। कितनी संख्या है देखोगे 1 2 3 6 संख्या है, तो बटे 6 कर दो, बटे 6 कर दो। इसको जोड़ लो, आपका कितना आएगा, इसको जोड़ो तो आपका 73 के आसपास आएगा, 7300 बटे 6। इसको काटोगे तो 1266 के आसपास आएगा, ठीक है। कितना 1216, ठीक है 0.6 करोड़ आएगा। ये जोड़ घटाना गुणा भाग आप करने की कोशिश करना। अब हमारा ये आ गया औसत, x का औसत आयात, तो x का औसत आयात कितने वर्षों के x के आयात से अधिक है, तो ये 1216 करोड़। देखोगे यहाँ पे कितने वर्षों का आयात 1216 करोड़ से ज्यादा है, तो 1 वर्ष का,
2018-19 का 2000 करोड़ है और 2017-18 का 1300 करोड़ है। तो यही 2 वर्ष का औसत आयात सिर्फ 1216 करोड़ से ज्यादा है, बाकी सब कम है, यानी कि 2 इन्हीं का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 2। ठीक है, 2। तो 1216 से क्या ज्यादा है, सिर्फ 2 वर्ष का ही तो ज्यादा है, बाकी तो सब कम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें 89 की बात करें, एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर। यानी कि पिछले जो क्वेश्चन में आपने निकाला, एक्स का सभी का औसत आयात, एक्स के सभी का औसत आयात, सभी का औसत आयात क्या निकाला था, सबको जोड़ा था आपने, बटे 6 किया था, तो 1216.6 करोड़ आया था। ठीक है, ये आपका आ गया। तो अब यहां पे पूछा है x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात। x का औसत आयात है, तो अधिक आयात वाले कितने हैं, आपने निकाला 2, कम आयात वाले कितने हैं, 1 2 3 4, 4। तो इनका आपको अंतर बताना, तो 4 - 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, तब भी ऑप्शन नंबर बी, तब भी 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, लास्ट क्वेश्चन। वर्ष 18-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात और के उसके औसत से कितनी है, सभी वर्षों के उसके आयात से औसत से कितनी है। सबसे पहले मैं बार बार नहीं निकालूंगा, सभी वर्षों का औसत आयात, सभी वर्षों का औसत आयात कितना आया था, सबको जोड़ के बटे 6 किए थे, 1216.6 आया था। ठीक है, ये करोड़ में आया था, सभी वर्षों का औसत आयात। तो यहाँ पे पूछा 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के औसत आयात से कितना है। देखो सभी वर्षों का औसत आयात आपका हो गया, निकल गया, तो 2018-19 के दौरान कितना है, 2018-19 के दौरान 2000 है, तो 2000 माइनस 1216.6 बटे नीचे कितना हो जाएगा, 2000 ही होगा, है 2000 होगा। कि क्या पूछा 2018-19 के एक्स के औसत आय प्रतिशतता वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के औसत, तो यहाँ पे 1216 नीचे होगा, गुणे 100, चूंकि प्रतिशत निकालना तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप सॉल्व करोगे। ठीक है, एक काम करना, ये दशमलव हटा के भी थोड़ा सा, दशमलव ये वाले हटा के भी आप जल्दी में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपको पता नहीं चलेगा, या तो आप 100 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो आप एक काम करोगे, 1 जीरो अंदर जाएगा तो 12,166 हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम भी कर सकते हो आप दशमलव हटाने के लिए। यहाँ पे माइनस करोगे तो आपका 78,334 बटे 12,166। ठीक है, 12,166 गुणा 100। ठीक है, ये आप कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 63.5। ठीक है, ये तरीका मैं बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर्स में ऐसे आएंगे, बाकी मैथमेटिक्स में ये सारी चीजें मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, बहुत सारे बच्चों का मैथ वीक है। ये 2 ग्राफ आपके आए थे प्रीवियस ईयर में, इसी प्रकार के ग्राफ के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जानते हो कहाँ होगा, प्रॉब्लम मुझे पता चल रहा है कहाँ होगा, समझ में तो आ गया होगा सबके। ये सिंप्लीफिकेशन सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होगा, ये मैथ में आपको कराऊंगा, इस प्रकार से आप कर सकते हो। बाकी जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना हमारा निखरता चला आएगा। ठीक है, उतना हमारा निखरता जाएगा। हम बताएंगे आपको किस प्रकार से दशमलव को हटा के सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से चीजें कर सकते हैं। अभी ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स के बारे में बताया किस प्रकार से ग्राफ के क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, और इसी प्रकार से आपको गद्यांश का, ग्राफ का भी जो वीडियो बीच बीच में मिलता रहेगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करो, और टेलीग्राम